थे गुजरात के। गोपाल कुछ गोपाल इटालिया ने जो बात कही है, जातिगत टिप्पणी की, न गुजरात वो बर्दाश्त करेगा न हमारा देश बर्दाश्त करेगा। और दूसरी बात, प्रधानमंत्री की माँ के बारे में टिप्पणी की। माँ तो माँ होती है, चाहे किसी की माँ। माता कभी कुमाता नहीं होती। बेटा होता है, वो पूत है, वो कपूत हो सकता है, लेकिन माँ कभी कुमाता नहीं होती। और माँ के बारे में टिप्पणी की, वो 100 साल की महिला जिसे राजनीति से कोई लेना देना नहीं, उसके बारे में टिप्पणी करी। कांग्रेस पार्टी इसकी निंदा करती है। सर, क्या गुजरात में ट्रायंगल लग रहा है कि कांग्रेस, बीजेपी, आम आदमी पार्टी के तीनों के बीच में? ये तो ऐसा है कि प्रचार भर है, जमीन में कहीं है नहीं, थोड़े बहुत शहरों में दिखाई दे रहा है, बचत कहीं है नहीं। लड़ाई तो कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के बीच होगी। और इस समय जो बदलाव है, बदलाव की बयार गुजरात में भी है। और भारतीय जनता पार्टी बहुत एक्सपेरिमेंट कर लिए, सारे अनुभवी नेता के एक तरफ कर दिए, पहली बार के जो विधायक उसको मुख्यमंत्री बना दिए। तो ये कदम ही स्पष्ट करती है कि भारतीय जनता पार्टी मान चुकी है कि यहाँ भारतीय जनता पार्टी की ज़मीन खिसक चुका है। सर, राहुल जी भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं, लेकिन कुछ कांग्रेस लीडर हैं, जैसे गोवा के पूर्व सीएम, उनका कहना है कि हिमाचल जाना चाहिए, अभी गुजरात जाना चाहिए राहुल जी को। ऐसे सलाह देने वाले धन्यवाद। लेकिन जो भारत जोड़ो यात्रा में राहुल जी निकले हैं और तमाम कांग्रेसी निकले हैं, किसके लिए? देश में गरीबी है, देश में बेरोजगारी है, देश में महंगाई है, और राजनीति के चलते जो हमारे विभिन्नता में, अनेकता में जो एकता है, वो हमारी ताकत है। और इसलिए सब समाज को जोड़ना, जाति को जोड़ना, धर्म के लोगों को जोड़ना, विभिन्न प्रांत के लोगों को जोड़ना, एक सूत्र में बंधे रहें। इसलिए इन सारे मुद्दों को लेकर राहुल जी पद यात्रा कर रहे हैं और लोग हाथों हाथ ले रहे हैं। लेकिन क्या इसका इम्पैक्ट गुजरात और हिमाचल में? देखिए, ये चुनाव और वो यात्रा में दोनों में अंतर है, और असर तो होगा ही। देखिए, पैदल तो अभी कर्नाटक में चल रहे हैं, तमिलनाडु, केरल, उसके बाद कर्नाटक आए हैं। चर्चा अब बैठ के छत्तीसगढ़ में कर रहे हैं। तो इसी से समझ आ जाता है कि पद यात्रा का इस देश में कितना असर है। और आप देखेंगे पद यात्रा जब जब भी हुआ, चाहे वो हमारे धार्मिक आध्यात्मिक नेताओं ने किया हो, चाहे सामाजिक नेताओं ने किया हो, या राजनीतिक नेताओं ने, या अगस्त्य मुनि जब उत्तर से दक्षिण गए, या आदि शंकराचार्य दक्षिण से उत्तर की तरफ आए, 4 मठ का स्थापना उन्होंने की, देश को 2000 साल पहले एक सूत्र में बांधने का काम किया। वहीं यदि राजनीतिक रूप से देखेंगे तो महात्मा गांधी की पदयात्रा कौन नहीं जानता। यदि आध्यात्मिक नेता के रूप में हम स्वामी विवेकानंद को मानते हैं, तो उन्होंने देश में 12 साल पदयात्रा की। और वहीं कन्याकुमारी से वो चल के शिकागो पहुँचे, जिन्होंने पूरे दुनिया में भारत का माथा ऊंचा किया। और उसके बाद विनोबा भावे जी सामाजिक क्षेत्र में, आर्थिक क्षेत्र में समरसता है, उसके लिए विनोबा जी ने भूदान यज्ञ के लिए पूरे देश में पदयात्राएं की।